Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले एक राजा और रानी का एक छोटा सा राज्य था। उनकी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी राजकुमारी थी जिसका नाम स्नो वाइट था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल आबनूस की तरह काले थे और इसीलिए उसे स्नो वाइट कहा जाता था। दुर्भाग्यवश रानी का जल्दी ही देहांत हो गया और राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी, नई रानी बहुत सुंदर थी। वो स्नो वाइट की सौतेली माँ बन गई, लेकिन उसके दिल में अहंकार और ईर्ष्या भरी थी। रानी के पास एक जादुई आईना था जिससे वह हर दिन पूछती थी, आईना ओ आईना बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईना हमेशा उत्तर देता, हे रानी तुम सबसे सुंदर हो। सालों तक रानी अपने आईने के इस उत्तर से खुश रहती थी, लेकिन जब स्नो वाइट बड़ी होने लगी तो उसकी सुंदरता भी बढ़ने लगी। एक दिन रानी ने फिर से आईने से वही प्रश्न किया। इस बार आईने ने उत्तर दिया, हे रानी तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट अब तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। रानी यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गई। उसकी ईर्ष्या बढ़ने लगी और उसने सोचा कि जब तक स्नो वाइट जीवित रहेगी मैं सबसे सुंदर नहीं कहलाऊंगी। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद शिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट की मासूमियत और सुंदरता देखी, उसका दिल पिघल गया। उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया और कहा, भाग जाओ स्नो वाइट, और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट जंगल में अकेली और डरी हुई भागती जा रही थी। भागते भागते वह एक छोटे से घर के पास पहुंची। वो घर बहुत सुंदर था। जब वह अंदर गई तो उसे सब कुछ बहुत छोटा लगा। वह घर को हर तरफ देखने लगी। उसने देखा कि वहां 7 कुर्सियां और 7 प्लेटें थीं। वह बहुत थक चुकी थी। वहां 7 छोटे बिस्तर भी थे, इसलिए वह एक बिस्तर पर सो गई। वो घर 7 बौनों का था। शाम को जब 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई उनके घर में आया हुआ है। जब उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो वह उसकी सुंदरता से चकित हो गए। वे सब एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगे। तभी स्नो वाइट जाग गई। पहले तो वो बौनों को देखकर डर गई, लेकिन बौनों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसने बौनों को अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी और उन्होंने कहा, तुम यहाँ हमारे साथ सुरक्षित रहोगी, लेकिन सावधान रहना, अपनी सौतेली माँ से बचकर रहना। स्नो वाइट काफी दिनों तक बौनों के साथ रही। वह उनके काम में उनकी मदद करती। वह उनके साथ बहुत खुश से रह रही थी। एक दिन रानी ने जब आईने से फिर से पूछा, आईना ओ आईना बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो आईने ने कहा, हे रानी तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट जो बौनों के घर में है तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक जहरीला सेब बनाया और एक बूढ़ी औरत का रूप धर लिया। जब रानी बूढ़ी औरत बनकर बोनों के घर के पास पहुंची तो स्नो वाइट घर में अकेली थी। रानी ने स्नो वाइट को वह सेब दिया और कहा, इतना स्वादिष्ट, सब तुमने कभी नहीं खाया होगा। सब बहुत सुंदर था। स्नो वाइट उसे देखकर बहुत खुश हुई। उनसे जैसे ही सेब का एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रानी ने यह देखा तो वो समझ गई कि वो अपने काम में सफल हो गई और जल्दी से वहां से भाग गई। शाम को बौने जब काम से वापस लौटे तो वे स्नो वाइट को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं जागी तो उन लोगों ने उसके लिए एक सुंदर कांच का ताबूत बनाया और स्नो वाइट को इस ताबूत में रखकर जंगल में ले गए। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा और उसने स्नो वाइट को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जैसे ही उसने स्नो वाइट के माथे पर चूमा, राजकुमार के इस चुंबन से जादू टूट गया और स्नो वाइट जाग उठी। स्नो वाइट फिर से जिंदा हो गई। ये देखकर सारे बौने बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और स्नो वाइट ने भी खुश होकर राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार स्नो वाइट को अपने साथ महल ले गया, जहां पर उन दोनों का विवाह हो गया। 7 बौनों को जब भी समय मिलता वो स्नो वाइट से मिलने महल आते। सब लोग साथ में समय बिताते। एक दिन रानी ने जब आईने से फिर से पूछा, आईना
ओ आईना, बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो आईने ने कहा, हे रानी, तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट, जो अब नई रानी है, तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी गुस्से से चिल्लाने लगी। वो समझ गई कि अब वो हार चुकी है, इसलिए वो हमेशा के लिए उस राज्य को छोड़कर चली गई। स्नो वाइट और राजकुमार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। स्नो वाइट की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई हमेशा विजयी होती है और बुराई की हमेशा पराजय होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ सुखी जीवन बिता रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। कुछ साल बाद उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही घमंडी और निर्दयी थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, जो अपनी मां की तरह ही स्वभाव में कठोर और घमंडी थीं। सिंड्रेला अपनी मां की तरह बहुत ही सुंदर, दयालु और सरल स्वभाव की थी। हालांकि उसकी सौतेली मां और बहनें उससे बहुत ही बुरा बर्ताव करती थीं। उसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, इसलिए उसकी सौतेली मां और बहनों ने उसे नौकरानी जैसा बना दिया था। उसे रोज सफाई करनी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था और हर काम में जुटे रहना पड़ता था। सिंड्रेला बहुत धैर्यवान और सहनशील थी। वह अपने हालात को स्वीकार कर चुकी थी और कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह अपने कठिन जीवन में भी आशावादी रहती थी। वह हर समय अपने सपनों में खोई रहती थी कि एक दिन उसके भी अच्छे दिन आएंगे। एक दिन राज्य के राजा ने एक बड़ा उत्सव आयोजित करने की घोषणा की। यह उत्सव उनके राजकुमार के लिए था, जो अब जवान हो चुका था और शादी के योग्य था। राजा ने राज्य के सभी घरों से लड़कियों को निमंत्रण भेजा ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। जब सिंड्रेला की सौतेली मां और उसकी बहनों ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि यह मौका उनकी बेटियों के लिए है और वे राजकुमार से शादी कर सकती हैं। उन्होंने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। सिंड्रेला भी इस उत्सव में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसे मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। सिंड्रेला का दिल टूट गया। जब सब तैयार हो गए और उत्सव के लिए निकल गए, सिंड्रेला अकेली और उदास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि क्या उसके जीवन में कभी खुशी आएगी। उसी समय अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला से कहा, रो मत प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। सिंड्रेला ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं? परी ने कहा, मैं तुम्हारी गॉड मदर हूं, तुम भी उस उत्सव में जाओगी। सिंड्रेला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गॉड मदर ने अपने जादू से एक कद्दू को सुनहरी बग्घी में बदल दिया, चूहों को सुंदर घोड़ों में और एक छिपकली को कोचवान में बदल दिया। फिर उसने अपनी छड़ी से सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को एक शानदार गाउन में बदल दिया और उसे कांच की सुंदर जूती पहनाई। अब सिंड्रेला एक असली राजकुमारी की तरह लग रही थी। वह बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन गॉड मदर ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, मेरा जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। तुम्हें रात के 12 बजे से पहले घर लौटना होगा, वरना सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा था। सिंड्रेला ने उनसे कहा, आप चिंता न करें, मैं ऐसा ही करूंगी। सिंड्रेला उत्सव में पहुंच गई और वहां सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसकी सुंदरता और आकर्षण को देखकर सभी चकित रह गए, खासकर राजकुमार, जो उसे दूर खड़ा देख रहा था। उसकी सौतेली मां और बहनें उसे पहचान भी नहीं पाईं। राजकुमार ने आते ही सिंड्रेला को नाचने के लिए आमंत्रित किया। सिंड्रेला और राजकुमार ने मिलकर सारा समय नृत्य किया और आपस में बातें की। सिंड्रेला को ऐसा लगा मानो वह सपनों में हो और वह उस क्षण को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती थी। राजकुमार भी सिंड्रेला से बहुत प्रभावित था। उसे उसकी सादगी और दयालुता बहुत पसंद आई। सिंड्रेला इस आनंद में खोई हुई थी कि उसे आधी रात का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की घोषणा की, उसे गॉड मदर की चेतावनी याद आई। उसने राजकुमार से कहा, अब मुझे जाना होगा। राजकुमार ने उससे कुछ देर और रुकने के लिए कहा, लेकिन वह तुरंत वहां से भागी, बिना राजकुमार को कुछ बताए।
भागते हुए उसकी एक कांच की जूती गिर गई, लेकिन उसके पास उसे उठाने का समय नहीं था। वह भागकर घर लौट आई। गॉडमदर की बात सच होने लगी। सभी चीजें वापस अपने असली रूप में आने लगी, और जैसे ही वह अपने घर पर पहुंची, वह फिर से अपने पुराने कपड़ों में थी, लेकिन वह खुश थी। राजकुमार के साथ नृत्य करके उसका सपना पूरा हो गया। महल में राजकुमार बहुत उदास हो गया। वो उसकी याद में डूब गया। राजा ने आदेश दिया कि जिस लड़की की यह जूती है, उसे ढूंढा जाए और उसे महल लाया जाए। अगले दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ राज्य के सभी घरों में गया और कांच की जूती को सभी लड़कियों को पहनाया गया, लेकिन जूती किसी के भी फिट नहीं आई। जब वो लोग सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को जूती पहनाने की कोशिश कराई, लेकिन उनका पैर जूती में फिट नहीं हुआ। राजकुमार ने पूछा, आपके घर में कोई और लड़की भी है? तो सौतेली माँ ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, सिर्फ मेरी ये 2 बेटियां ही हैं। तभी सिंड्रेला, जो रसोई घर में खाना बना रही थी, बाहर आई और बोली, क्या मैं ये पहन सकती हूँ? राजकुमार ने जूती उसे दी। जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी, वह एकदम फिट हो गई। राजकुमार उसे देखते ही समझ गया कि उसे जिसकी तलाश थी, ये वही लड़की है। उसने सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने बहुत खुशी से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी सौतेली माँ और बहनें ये देखकर उससे माफी मांगने लगीं, लेकिन सिंड्रेला ने अपने दिल की विशालता दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया और उनके लिए भी सुखी जीवन की कामना की। सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह राजमहल में बहुत धूमधाम से हुआ और वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस तरह सिंड्रेला की धैर्य और सरलता ने उसे उसके सपनों का जीवन दिलाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, सहनशीलता और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, सच्चे मन से किए गए प्रयास और अच्छाई का अंत हमेशा सुखद होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक दंपति रहते थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर एक बच्चा हो, लेकिन सालों बीत गए और उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर एक दिन पत्नी गर्भवती हुई। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक अजीब बात हुई। पत्नी को एक खास तरह की हरी पत्तेदार सब्जी खाने की बहुत इच्छा होने लगी, जिसका नाम रापुंजाल था। यह सब्जी एक जादूगरनी के बगीचे में उगती थी। पति चोरी छुपे जादूगरनी के बगीचे में जाकर अपनी पत्नी के लिए रापुंजाल तोड़ने लगा। जैसे ही उसने सब्जी तोड़ी, जादूगरनी अचानक सामने आ गई। कौन है जो मेरे बगीचे से चोरी कर रहा है? जादूगरनी ने गुस्से से चिल्लाया। आदमी डर से कांपने लगा। कृपया मुझे माफ कर दे। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे रापुंजाल खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने इसे चुराया। जादूगरनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें यह सब्जी लेने दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा जब वह पैदा होगा। आदमी यह सुनकर डर गया और उसने मजबूरी में हामी भर दी। उसने सोचा कि शायद जादूगरनी भूल जाएगी। कुछ महीनों बाद उनके यहाँ एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। जादूगरनी आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। उसने उसका नाम रापुंजाल रखा, उस सब्जी के नाम पर जो उसने चुराई थी। जादूगरनी ने रापुंजाल को एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया, जो एक घने जंगल के बीच में था। उस टावर में कोई सीढ़ी या दरवाजा नहीं था, केवल एक खिड़की थी जो बहुत ऊंचाई पर थी। जैसे जैसे रापुंजाल बड़ी हुई, उसके सुनहरे बाल बहुत लंबे होते गए, इतने लंबे कि वे जमीन तक पहुंचने लगे। जादूगरनी हर दिन रापुंजाल से मिलने आती थी। वह खिड़की के नीचे खड़ी होकर कहती, रापुंजाल, रापुंजाल, अपने बाल नीचे करो। रापुंजाल अपने लंबे सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती और जादूगरनी उनके सहारे ऊपर चढ़ जाती। सालों बीत गए और रापुंजाल एक सुंदर युवती बन गई। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी और जादूगरनी के अलावा वह किसी और से कभी नहीं मिली थी। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था जब उसने किसी की मीठी आवाज सुनी। वह रापुंजाल थी, जो अकेलेपन में अपना समय काटने के लिए गाना गा रही थी। राजकुमार को उस आवाज ने आकर्षित किया और वह उसके पीछे पीछे चलता हुआ टावर तक पहुंच गया।
राजकुमार पेड़ों के पीछे छिप कर देखता रहा। तो उसने देखा कि जादूगरनी आई और उसने कहा, रपुंजाल, रपुंजाल, अपने बाल नीचे करो। फिर रापुंजल ने अपने बाल नीचे कर दिए और जादूगरनी उन पर चढ़कर ऊपर चली गई। राजकुमार ने सोचा, यह तो बहुत अजीब बात है। जादूगरनी के चले जाने के बाद राजकुमार टावर के पास गया और उसने भी नीचे से पुकारा, रपुंजल, रपुंजल, अपने बाल नीचे करो। रपुंजल ने सोचा कि जादूगरनी आई है और उसने अपने बाल नीचे कर दिए। लेकिन जब राजकुमार ऊपर चढ़कर आया तो रपुंजल डर गई। तुम कौन हो? रापुंजल ने घबराकर पूछा। डरो मत, राजकुमार ने प्यार से कहा। मैंने तुम्हारा गाना सुना और ये जानना चाहा कि इतनी सुंदर आवाज किसकी है। रापुंजल ने पहले कभी जादूगरनी के अलावा किसी को नहीं देखा था। वह राजकुमार से आकर्षित होकर उससे बात करने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन जब जादूगरनी चली जाती तो राजकुमार रापुंजल से मिलने आता। धीरे धीरे समय बीतने के साथ राजकुमार और रापुंजल एक दूसरे से प्यार करने लगे। राजकुमार उसे टावर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगा। उसने कहा, रापुंजल, मैं हर बार जब आऊंगा तो एक रेशमी कपड़ा लाऊंगा। तुम उसे बनकर एक लंबी रस्सी बना सकती हो और फिर हम उस रस्सी से टावर से नीचे उतर जाएंगे। रापुंजल ने यह योजना मान ली और हर बार राजकुमार जब भी आता वह रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा लाता। धीरे धीरे रापुंजल उस कपड़े को बुनने लगी। एक दिन रापुंजल से गलती हो गई। जादूगरनी जब उसके बाल पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी तब रापुंजल ने कहा, तुम राजकुमार से ज्यादा भारी हो। जादूगरनी चौकन्नी हो गई। राजकुमार? कौन राजकुमार? रापुंजल अपनी गलती समझ गई और डर गई। जादूगरनी गुस्से से पागल हो गई। उसने रापुंजल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए और उसे दूर एक वीरान जगह में छोड़ दिया जहां वह अकेली रहने लगी। अगले दिन जब राजकुमार रापुंजल से मिलने आया तो उसने पुकारा, रापुंजल, रापुंजल, अपने बाल नीचे करो। लेकिन इस बार जादूगरनी ने रापुंजल के कटे बाल नीचे फेंके। राजकुमार ऊपर चढ़ा लेकिन वहां जादूगरनी उसका इंतजार कर रही थी। तुम कभी रापुंजल को नहीं देख पाओगे, जादूगरनी ने चिल्लाते हुए कहा। राजकुमार यह सुनकर इतनी दुख में था कि वह टावर से नीचे गिर गया और एक कांटेदार झाड़ी में गिरा। कांटों ने उसकी आंखें घायल कर दी और वह अंधा हो गया। दुखी और हताश वह जंगल में भटकने लगा। रापुंजल को पुकारता रहा लेकिन वह उसे नहीं मिल सकी। कई दिनों तक राजकुमार यूं ही भटकता रहा। एक दिन वह एक वीरान जगह पहुंचा। वहां उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह रापुंजल थी जो गा रही थी। राजकुमार ने कहा, मैं जानता हूँ, ये मेरी रापुंजल की आवाज है। राजकुमार ने उस आवाज का पीछा किया और आखिरकार रापुंजल को ढूंढ लिया। रापुंजल ने कहा, राजकुमार, क्या ये तुम हो? वो दौड़कर राजकुमार के पास आ गई और राजकुमार को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू राजकुमार की आंखों पर गिर पड़े। आश्चर्यजनक रूप से रापुंजल के आंसुओं से राजकुमार की आंखें ठीक हो गईं। राजकुमार फिर से देख सकता था। फिर राजकुमार खुशी खुशी रापुंजल को अपने साथ अपने राज्य में ले गया जहां दोनों ने एक साथ अपना जीवन बिताया। इस तरह रापुंजल और राजकुमार का प्यार हर मुश्किल पर जीत गया और वे दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में एक अमीर व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। तीनों बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी बल्कि उसकी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी दोनों बड़ी बहनें स्वार्थी और घमंडी थीं, जबकि सुंदरी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। व्यापारी बहुत अमीर था। उसके पास 3 जहाज थे। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें व्यापारी के सामान से भरे तीनों जहाज खो गए। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज मिल गया है और बंदरगाह पर पहुंचा है। व्यापारी ने सोचा अब उसे बड़ी धनराशि मिलने वाली है। उसकी बेटियों ने तुरंत उससे महंगे गहनों और कपड़ों की मांग की, लेकिन सुंदरी ने सिर्फ एक साधारण चीज मांगी, एक गुलाब। व्यापारी ने वादा किया कि वह उसके लिए एक सुंदर गुलाब लेकर आएगा, परंतु दुर्भाग्य से जब व्यापारी बंदरगाह पर पहुंचा
तो उसने देखा कि उसके जहाज से सारा सामान लूट लिया गया है। जहाज खाली है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह बहुत उदास हो गया और खाली हाथ घर लौटने लगा। रास्ते में वह एक घने जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। ठंड और भूख से बेहाल उसने एक उजाड़ और डरावना महल देखा। व्यापारी महल के अंदर गया और देखा कि अंदर बहुत सारे खाने पीने की चीजें रखी थीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने भोजन किया और आराम किया। जब वह लौटने लगा तो उसने महल के सुंदर बगीचे में एक शानदार गुलाब देखा। उसे याद आया कि सुंदरी ने गुलाब मांगा था, इसलिए उसने वह गुलाब तोड़ लिया। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, अचानक एक भयंकर दानव प्रकट हुआ। दानव का चेहरा भयानक था और उसकी आवाज गूंजती हुई। उसने व्यापारी पर चीखते हुए कहा, तुमने मेरे बगीचे से गुलाब चुराया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा और दानव से माफी मांगने लगा। उसने दानव को बताया कि उसकी बेटी ने उससे सिर्फ एक गुलाब मांगा था और वह गुलाब उसी के लिए था। दानव ने व्यापारी को छोड़ने की शर्त रखी। तुम जा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर के मारे यह शर्त मान ली और महल से तुरंत बाहर निकल गया। जब व्यापारी घर लौटा तो वह बहुत दुखी और भयभीत था। उसने अपनी बेटियों को सारा हाल बताया। सुंदरी, जो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, ने बिना किसी हिचकिचाहट के महल जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर वह महल नहीं जाएगी तो उसके पिता को खतरा होगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं महल जरूर जाऊंगी। सुंदरी महल पहुंची और दानव से मिली। वह बहुत डर गई थी, लेकिन दानव ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दानव ने उसे महल में रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं दी। महल में सुंदरी को हर तरह का आराम और लग्जरी मिला, लेकिन दानव की भयानक शक्ल उसे हर बार डराती थी। हालांकि धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दानव का दिल बहुत दयालु और नरम है। सुंदरी और दानव ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी मित्रता विकसित हो गई। सुंदरी को एहसास हुआ कि दानव बाहर से चाहे कितना भी भयानक हो, अंदर से वह एक अच्छा और संवेदनशील प्राणी है। हर रात दानव सुंदरी से शादी करने का प्रस्ताव रखता, लेकिन सुंदरी हमेशा विनम्रता से इनकार कर देती। फिर भी दानव उसकी इच्छाओं का सम्मान करता और उसे कभी मजबूर नहीं करता। सुंदरी ने एक रात दानव से कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि असली सुंदरता बाहर नहीं, दिल में होती है। दानव ने नरम स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए डरावना हूं, लेकिन मैंने हमेशा चाहा है कि कोई मुझे मेरे दिल से देखे, न कि मेरे रूप से। कुछ दिनों बाद सुंदरी को अपने परिवार की याद सताने लगी। उसने दानव से कुछ समय के लिए घर जाने की अनुमति मांगी। दानव ने उसे दुखी होकर जाने दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह 1 हफ्ते के अंदर लौट आएगी, वरना वह मर जाएगा। सुंदरी ने वादा किया और घर चली गई। जब सुंदरी अपने घर पहुंची तो उसके पिता और बहनें उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसकी बहनों ने देखा कि सुंदरी अब महल में रहकर पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशहाल हो गई थी। वे उससे ईर्ष्या करने लगी और उसे महल वापस जाने से रोकने की योजना बनाने लगी। उन्होंने सुंदरी को घर में रोकने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। सुंदरी भी अपने परिवार के साथ समय बिताने में इतना मग्न हो गई कि वह दानव से किया हुआ अपना वादा भूल गई। एक रात सुंदरी ने एक बुरा सपना देखा, जिसमें उसने दानव को दर्द में मरते हुए देखा। वह घबरा गई और तुरंत महल लौट आई। जब वह महल पहुंची तो उसने दानव को बगीचे में मरणासन्न हालत में पाया। सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत दानव से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे पास समय पर नहीं लौटी। जैसे ही सुंदरी ने यह कहा, दानव अचानक बदल गया। वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। सुंदरी हैरान रह गई। राजकुमार ने बताया कि उसे एक श्राप मिला था और केवल सच्चे प्रेम की ताकत ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। दानव को श्रापित करने वाली एक दुष्ट जादूगरनी थी, जिसने उसे तब तक एक भयानक रूप में जीने का श्राप दिया था, जब तक कोई उसे उसकी सच्ची आत्मा के लिए प्यार न कर ले। सुंदरी और राजकुमार ने एक दूसरे से शादी कर ली और महल में खुशी खुशी रहने लगे। सुंदरी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम सिर्फ बाहरी रूप और सुंदरता पर आधारित नहीं होता,
बल्कि दिल और आत्मा की सच्चाई पर आधारित होता है। इस प्रकार सुंदरी और दानव की प्रेम कहानी सभी के लिए एक सबक बन गई कि असली सुंदरता हमेशा अंदर होती है और सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी वह इच्छा करती, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी अपने सुनहरे गेंद के साथ खेलते हुए मिलती थी। हर दिन वह उस गेंद को हवा में उछालती और पकड़ती, हंसती खिलखिलाती रहती। एक दिन जब वह महल के बगीचे के पास के तालाब के किनारे खेल रही थी, उसने गेंद को थोड़ा ज्यादा जोर से उछाल दिया। गेंद उसके हाथ से फिसलकर उछली और सीधा तालाब में जा गिरी। राजकुमारी ने देखा कि उसकी प्यारी गेंद पानी में डूब गई। वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने चौंक कर देखा कि एक छोटा हरा मेंढक कमल के पत्ते पर बैठा था। वह यह देखकर हैरान थी कि मेंढक बात कर सकता है। उसने कहा, मेरी सुनहरी गेंद तालाब में गिर गई है। ये मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना है। मेंढक ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुमसे एक वादा चाहिए। तुम मेरी दोस्त बनोगी और मुझे महल में अपने साथ रहने दोगी। राजकुमारी ने बिना सोचे समझे वादा कर दिया। उसने कहा, हाँ, मैं वादा करती हूँ, बस मेरी गेंद वापस ला दो। मेंढक ने छलांग लगाई और तालाब के पानी में कूद गया। कुछ ही पल में वह अपने मुंह में सुनहरी गेंद लेकर लौट आया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने गेंद ली और मेंढक को धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गेंद वापस मिली, उसने अपना वादा भूलकर महल की ओर दौड़ लगा दी। बेचारा मेंढक वहीं रह गया। उसी शाम जब राजकुमारी अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी, महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो वहीं छोटा मेंढक खड़ा था। राजकुमारी को अपने वादे की याद आई और वह थोड़ा शर्मिंदा हो गई। मेंढक ने कहा, प्रिय राजकुमारी, मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं, जैसा कि तुमने वादा किया था। राजा जो पास ही बैठे थे, उन्होंने राजकुमारी की झिझक देखी और पूछा, मामला क्या है? राजकुमारी ने पूरी कहानी सुनाई। राजा ने समझदारी से कहा, वादे का पालन करना जरूरी है मेरी बच्ची, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। राजकुमारी ने मजबूरी में मेंढक को अंदर आने दिया और उसके लिए एक छोटी सी थाली लगाई। वह खुश नहीं थी, लेकिन मेंढक ने शालीनता से व्यवहार किया और उसे धन्यवाद दिया। उस रात मेंढक ने राजकुमारी के कमरे में सोने की अनुमति मांगी। राजकुमारी झिझक रही थी, लेकिन उसने अपना वादा याद करके उसे अनुमति दे दी। दिन बीतते गए और मेंढक हमेशा राजकुमारी के साथ रहता। धीरे धीरे राजकुमारी को मेंढक की अच्छाई और वफादारी की कदर होने लगी। उसे महसूस हुआ कि मेंढक सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त है। एक दिन जब राजकुमारी ने मेंढक को शुभ रात्रि कहा, उसने प्यार से मेंढक के सिर पर चूम लिया। तभी एक तेज चमक हुई और मेंढक जादू से एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी चौंक गई। राजकुमार ने बताया, मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने श्राप दिया था, जिससे मैं मेंढक बन गया। केवल एक सच्चा दोस्त और दयालु हृदय ही इस श्राप को तोड़ सकता था। राजकुमारी और राजकुमार सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जल्द ही वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। वे खुशी खुशी रहने लगे और हमेशा यह याद रखते थे कि दोस्ती, दया और वादों को निभाना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकें। इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मेंढक राजकुमारी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर किसी को प्रेम और आदर से देखना चाहिए, चाहे उनका रूप कैसा भी हो। बाहरी रूप भ्रामक हो सकते हैं और सच्चाई देखने के लिए दिल से देखना जरूरी है।